नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लूसेंट जीके जीएस के महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न पढ़ेंगे जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर हो सके तो आप ऐसे ही सेम नोट्स बना लें शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप अच्छे से यहीं पर क्लास में ही पढ़ लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको क्लास में से स्किप नहीं होना है, क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि टोटल हम 150 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, क्योंकि बहुत ही फटाफट वे में सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फांग ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? अब आपको ये पता लग गया कि एक चीनी यात्री थे जिनका नाम फांग था, वो भारत की उन्होंने यात्रा की थी, पर किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्रथम और द्वितीय को, ठीक है, द्वितीय के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो किसके द्वारा चलाई गई थी? अकबर के द्वारा चलाई गई थी मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही फटाफट वे में देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान से देखना है, आपको क्लास में से स्किप नहीं होना है। और आपको अगर नोट्स बनाने की ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ छोटे छोटे नोट्स बनाते चलें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको स्क्रीन पर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आप अपने नोट्स से अच्छे से रिविज़न कर सकें। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती हैं? निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है स्फेग्नोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है रक्तदाब मापने के लिए। नेक्स्ट है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो काली मिट्टी बहुत ही लाभदायक होती है कपास के लिए। नेक्स्ट है, आपके लिए क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूना समझौता कब और किन के बीच हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो केरल की है। चलिए फटाफट से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट है, फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करते हैं। नेक्स्ट है, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र सुंग ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। जो पृथ्वीराज तीसरे थे वो चौहान वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। पीसीएस का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाती है? कोर कहलाती है। नेक्स्ट है, इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये जो है कथन कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है।
नेक्स्ट है कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है जोड़ती है। नेक्स्ट है किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र देश का जो है राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट है बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जो तैराकी होता है, स्विमिंग जिसे बोलते हैं, उससे बटरफ्लाई शब्द का संबंध है। नेक्स्ट है जल की कठोरता का मुख्य कारण होता है, क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति। चलिए बहुत ही फटाफट वे में कर रहे हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। हमारा जो संविधान है उसका जो जितने भी पार्ट्स हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी संविधान से लिया गया है, इसलिए जो हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट है एक अवशेषित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, कितना होता है? 0। नेक्स्ट है विधान परिषद किसकी धन विधेयक को कितने दिन तक अधिकतम रोक सकती है? तो सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट है कचारी जनजाति का शब्द किस राज्य से है? असम से है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 3 में। और आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं टोटल? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीनतम स्मारक है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस और एसएससी का ये। नेक्स्ट है लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? शिवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री